हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं 2022 और 2023 का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका सोल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 2021 का सोल्यूशन। ये शुगर इंजीनियरिंग का सोल्यूशन है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो ये थोड़ा कुछ इजी भी है, तो आप देख लीजिए। बेसिक है, इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक पूछा गया है। तो 2021 का ये है। 22 और 23 का आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रखा कह रहा है, विच लॉ स्टेट सेज इनोट्रॉपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज एब्सोल्यूट, जीरो इज़ ज़ीरो। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा नंबर 4, मतलब थर्ड लॉ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है स्टेट फंक्शन अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा चौथा, मतलब ऑल ऑफ दीज, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड इनोट्रॉपी। और आपका तीसरा क्वेश्चन है नाइदर एनर्जी और नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आइसोलेट सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ऑरसेट apparatus इज यूज्ड फॉर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा चौथे का, वो गैस एनालिसिस, ये इससे गैस एनालिसिस करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन स्टीम स्ट्राइक्स द मूविंग ब्लेड्स थ्रू नोजल इन टरबाइन इट इज़ अ कॉल्ड। तो ये वाली जो टरबाइन कहलाती है वो आपकी कहलाती है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। आप टरबाइन के बारे में पढ़ लें, टरबाइन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, कंडेंसिंग टरबाइन। और इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स भी आप ध्यान से आप लोग पढ़ लें, ठीक है। छठा कह रहा है नेम द टरबाइन प्रोटेक्टेड डिवाइस। देखिए, तुरंत टरबाइन से क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो छठे का आंसर रहेगा वो आपका केसिंग रहेगा, केसिंग एक्सप्रेशन, ये आपका क्या रहता है। और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट एंड ओवर स्पीड ट्रिप, ये सारी क्या रहती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि बॉयलर की जो कार्बन स्टील ट्यूब्स होती है उसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम कितनी रहती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, 0.0025, मतलब 0.25% रहता है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इस ऐसा आ जाएगा 0.0025। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवें का पहला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, नेम द केमिकल कंपाउंड विच फॉर्म सॉफ्ट स्केल इन अ बॉयलर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आठवें का पहला रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉफ्ट स्केल्स रहते हैं, लेकिन सल्फेट्स हमारे क्या रहते हैं, हार्ड स्केल बनाते हैं। और इसके बाद में क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, नमा हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर HRSG इज जनरली इंस्टॉल्ड इन। तो नमे का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा। ये गैस टरबाइन में आपके यूज होते हैं, ठीक है। अब आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन वर्क्स बेस्ड ऑन। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो तीसरा रहेगा, मतलब ऑटो साइकिल, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल हैज़ बेस्ट कंडक्टिविटी एमंग दीज। जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है वो आपका रहेगा आपका सिल्वर, पहला ऑप्शन रहेगा। और 12वें का क्वेश्चन कह रहा है किलोग्राम फोर्स बिल एसरलेट ए 1 kg मास बाई। तो इसका जो आंसर रहेगा 12वें का जो रहेगा पहला ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है यूनिट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट रहती है जूल, ठीक है। और 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है वेट पर स्क्वायर मीटर और 1 mm थिक MS प्लेट इन kg। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और 14वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 7.84 या 85 रहता है, ठीक है, kg में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट क्लियरेंस इन स्पर्गर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो दूसरा रहेगा, हाफ ऑफ मॉड्यूल। और 16वां क्वेश्चन कह रहा है अलाउ एलिमेंट इन स्टील हेल्प टू रिमूव, ठीक है, इम्प्रूव, ठीक है। तो 16वें का ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑल मेंशंस रहेगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी और टफनेस, तीनों को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जो भी अलाउ एलिमेंट मिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज। देखिए, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आता भी है, तो आप इसको न्यूमेरिकल भी लगा लें। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा पहला रहेगा F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड +32, ठीक है।
18वां क्वेश्चन कह रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ। तो 18वें का जो ऑप्शन रहेगा पहला रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप ये भी इसका भी सारे जो स्ट्रेस स्ट्रेन है इनके सबके आप फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, आपके ये रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, फॉर एनेलिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टील पार्ट्स आर ग्रेजुअली कूल्ड इन। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो स्टील एयर रहेगा। ठीक है, तो आप एनेलिंग प्रोसेस है या टेम्परेरिंग प्रोसेस, सबका प्रोसेस आप एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइंड DCS फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन। DCS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका ऑप्शन रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद में आपको 21वें क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन अ करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चेंजिंग नंबर ऑफ कॉइल्स, तीसरा चेंजिंग डिस्टेंस, चौथा चेंजिंग स्पीड। तो 21वें का जो ऑप्शन रहेगा पहला रहेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आपका 22वां क्वेश्चन कह रहा है एज पर फैराडे लॉ इंड्यूस EMF विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज। तो 22वें का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका पहला रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर, ये तो हो गया। 23वां क्वेश्चन कह रहा है AC पावर इन अ सिंगल फेज सर्किट इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर रहेगा BI cos फाई रहेगा। ठीक है, और 24वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा 24वें का आपका रहेगा, कहाँ गया, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और इसके बाद में आप 25वां क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इफ़ अ प्योर रजिस्टर इज प्लेस्ड इन अ सीरीज विद अ प्योर इंडक्टर इन अ AC सर्किट देन द सर्किट इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 25वें का पहला रहेगा RL सीरीज सर्किट। और 26वां क्वेश्चन कह रहा है इन स्टार कनेक्शन ऑफ अ स्टार्टर लाइन करंट इज इक्वल टू। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा इसका रहेगा दूसरा ऑप्शन, मतलब फेज करंट। ठीक है, फेज करंट के इक्वल रहता है। और 27 में कह रहा है नेम ऑफ द मेथड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए आपका जो मेथड यूज होते हैं वो कौन से रहते हैं। एक तो आपका मेथड होता है स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा चौथा रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। 27 में कह रहा है नेम ऑफ द लॉसेस इन अ DC जनरेटर। तो DC जनरेटर में लॉस कौन कौन से होते हैं, कॉपर लॉस भी होता है, कोर लॉस भी होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। और 29वां क्वेश्चन कह रहा है DC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो 29वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा DC जनरेटर आपका कार्य करता है वो फैराडेज लॉ पर कार्य करता है। ठीक है, इंड्यूस EMF इसमें होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। अब आप 30वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल बी। तो इसका जो 30वें का आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा डायरेक्टिंग और फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, फोर्स हो गया। इसके बाद में 31वां क्वेश्चन कराया द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ DC शंट मोटर इज बिटवीन रेंज। तो DC शंट मोटर की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है। तो 31वें का जो ऑप्शन रहेगा 10 से 15%, मतलब B ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सॉरी 31वें का। अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इन। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन करंट दिया, दूसरा वोल्टेज, तीसरा फ्रिक्वेंसी। तो इसका 32वें का ऑप्शन रहेगा फ्रिक्वेंसी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन कह रहा है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ़ टर्न्स रेशियो 110 अनुपात 220, इनपुट वोल्टेज आपका 220 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है N1/N2 बराबर V2/V1। ठीक है, तो यहाँ पे N1/N2 आपका 110/220 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है V2/V1। आपको V2 निकालना है, V1 220 दिया है। तो आपका ये 220 से 220 कट के आपका जो आंसर आ जाएगा वो 110 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, टर्न्स रेशियो, इससे आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मेड इन क्रेन्स लिफ्ट
हैवी क्रशर एंड ऑल ऑफ दीज। तो 34वां का आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। 35वां क्वेश्चन कर रहा है टॉर्क ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो 35वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा फ्लक्स पर स्टेटर पोल। ठीक है, अब आपका 35 हो गया। आपका 36वां क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल बाय रोटर स्टेटर मेथड इज पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ मोटर। तो 36वें का जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि व्हाट विल द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ साइलेंट पोल रोटर अल्टरनेटर इफ़ अल्टरनेटिव करंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट एंड फील्ड पोल आर 4 दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/P। तो ठीक है, आप सिंक्रोनस स्पीड निकालना तो 120 और F हमारा क्या है 50 दिया हुआ, नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं 4। तो इसका जो आंसर आएगा 37वें का वो आएगा 1500 RPM। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस वाले फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी पोल पूछ लेगा, कभी फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा, कभी आपका स्लिप पूछ लेगा। ठीक है, कभी या तो आपकी रोटर की स्पीड पूछ लेगा। तो मैंने क्या है 2023 या 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ से करके देख लीजिए, और वरना आप कहीं से सॉल्यूशन मतलब कहीं से आप क्वेश्चन निकाल के इस टाइप के आप क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। अ 3 फेज अल्टरनेटर हैज़ 3 सेट सिंगल फेज बाइंडिंग अरेंज सो दैट द वोल्टेज इंड्यूस इन ईच बाइंडिंग इज डैश डैश इज आउटपुट ऑफ फेज विद वोल्टेज इन ऑर्डर टू बाइंडिंग। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा 1.2 रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इफ फर्स्ट पार्ट पावर जनरेटर, सेकंड पार्ट इज पावर ट्रांसमिशन, देन द पार्ट विल बी द थर्ड पार्ट। तो थर्ड जो रहेगा इसका 39वें का आपका रहेगा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अंतिम क्वेश्चन 40वां। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और कमेंट कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, अगर बनाएंगे तो ज़रूर डाल देंगे तो आप पर नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन है टर्म FACTC, F स्टैंड फॉर। तो इसमें जो F स्टैंड रहेगा वो आपका 40वें का ऑप्शन रहेगा दूसरा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फुल फॉर्म देख लिए, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाए। ठीक है, AC का तो आपको पता ही, अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है।